मौला तू सुन रहा है मेरी सिसकियों को, किसे तू सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता। मौला तू सुन रहा है मेरी सिसकियों को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आप लोग गार्डन जू घूमने आए, कैसा लगा? अच्छा लगा। और आप लोग बात करेंगे, पूछेंगे, जवाब मिलेगा, बातें करें, पूछें। आपका नाम क्या है? मुमताज महल। आप कहाँ से आए हैं? मैं अफ्रीका के जंगलातों से। और आपकी एज कितनी है? 57। आप खाने में क्या खाती हैं? मिर्च मसाले के अलावा सब चीजें खाती पीती हूँ। ये देखिए बेटे, ये दो में, ये पाँव में, ये हाथ है, ये जिस्म है। हाँ भाई, ठहर जाओ, दे रहो। अब्बा, 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 क्या बात अब्बा। है बेटा? हाँ, क्या बात? आप मुझे एक बात बताएं। आपने वो मुमताज महल, चिड़ियाघर वाली मुमताज महल को देख के मेरा नाम रखा था? अरे ना बेटा, मैंने तुम्हारा नाम मलका मुमताज महल के नाम पर रखा था, जिसकी मोहब्बत में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। मलिका मुमताज महल। अब्बा, क्या इसका मतलब ये है कि कोई मेरे लिए भी महल बनवाएगा? हाँ बेटे, जिसमें मेरी बेटी शहजादियों की तरह रहेगी। सच? मलिका मुमताज महल। मैंने तुम्हारा नाम मलका मुमताज महल के नाम पर रखा था, जिसकी मोहब्बत में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था।
मुमताज, मुमताज, हाँ मुमताज, ओए, ओह, ध्यान कहाँ रहता है तेरा? पागल हो गई है क्या? वो अम्मा, वो ये रोटी पका सही तरह। अरे तुम लोगों ने अजाब कर दिया मेरी जिंदगी, हशर कर दिया है मेरा। जहर दे दो मुझे। ओहो, क्या हो गया अम्मा? पहले ही क्या कम मुसीबतें थी, जो अब ये भी। मैं तो कहती हूँ खुदा गारत करे, खुदा उजाड़ के रख दे इन लोगों को। नो, बस कर दे अम्मी, चुप हो जाए, चुप हो जाए। क्यों चुप हो जाऊं? कि मोहल्ले वालों की चुपती हुई बातें तुझे या ऐसे नहीं सुननी होती, मुझे सुननी पड़ती है। रास्ता चलना मुश्किल हो गया है मेरा। अम्मा चुप हो जाओ, अम्मा चुप हो जाओ, बाहर में जाओ तुम सब लोग। मुसीबत कर दी है मेरी जिंदगी हराम है।
सलाम आपा। कहाँ से आ रही हो इस वक्त तुम? बड़े बाबा के मजार पे मन्नत मान कर आई, मगर कहीं से कोई मुराद पूरी नहीं होती। क्या करूं आपा? दुआ करो, दुआ दिल से मांगोगी ना तो जरूर कबूल होगी। अब क्या दिल निकाल कर रख दूं? सारा वक्त दुआएं ही करती जाता है। मेरी तो रातों की नींदें भी उड़ गई हैं। एक बेटी तलाक लेकर आ गई है, दूसरी की उठान मेरे सीने का पत्थर बन गई। कोई रिश्ता हो तो बताना आपा उसके लिए। मेरी मानो खदीजा, पहले बड़ी का सोचो। वो कुंवारी का बर नहीं जोड़ा, तुम तलाक याफ्ता की बात कर रही हो, और फिर उसका एक बच्चा भी है। किस्मत की बात है खदीजा, किस्मत की। अरे क्या बेवा, क्या तलाक याफ्ता, सभी ब्याह ही जाती हैं। अज़मी तो खैर बदकिस्मत है। मुमताज के लिए कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताना। अच्छा चलो देखते हैं, तुम फिक्र मत किया करो, अल्लाह बेहतर करेगा, अच्छा होगा इंशाअल्लाह। चलती हूँ। तुम अपनी आवारागर्दी से तुम्हें बाज नहीं आओगे? बता मुझे, पढ़ाई में दिल क्यों नहीं लगता तेरा? क्यों नहीं लगता? 3-4 साल का बच्चा है तू, समझ नहीं आती तुझे मेरी बात? आवारा कहीं का। क्या हो गया भाई, क्यों पीछे पड़ी रहती है? पुलिस में होना चाहिए आपको तो। एक दूंगी ना उल्टे हाथ का, अकल ठिकाने आएगी तेरी। शर्म नहीं आती? बहन से बात कैसे कर रहा है? चल दे इधर ला, दे इधर मुझे। दफा हो जाओ। खुद की तो कोई जिंदगी नहीं है, हमारी जिंदगी बर्बाद करने आ गई है। कोई काम ही नहीं होता, बस शर्म नहीं आती? सिवाय उल्टे सीधे बोलने के। इसे समझाती क्यों नहीं है उमर? क्या हुआ उर्मी, क्यों भाई के पीछे पड़ी रहती है? आवारागर्दी करता है, कंचे खेलता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है इसका। हाँ कर लेगा, कर लेगा। हर वक्त उसे ताने, हर वक्त उसे ताने। अपने घर पर हुकूमत नहीं कर सकी तो अम्मा के घर को आके रियासत समझ लिया है। अम्मी क्या हो गया है? क्यों ऐसी बातें करती है? उसकी भलाई को कह रही हूँ। कभी अपने और अपने बच्चे के भले के बारे में सोचा नहीं ना? अगर सोचती तो इस तरह तलाक लेके अम्मा के घर ना आ जाती। मेरे लिए तो नासूर बने बैठे हैं सबके सब। मेरे अल्लाह मेरे मौला, तू है सबका पालने वाला। तूने बनाई दुनिया सारी, हर एक चीज है इसकी न्यारी। फूल खिलाए प्यारे प्यारे, सूरज चांद और सितारे। अल्लाह तू है अज़मत वाला, ताकत वाला, रहमत वाला। अच्छे अच्छे काम करें हम, रोशन अपना नाम करें हम। मैं तो ये लड़का सुनता ही नहीं है, कोई चीज अपनी जगह पे नहीं रखता। मुमताज, वो अम्मी कह रही है जरा उमैर को और वाजिद को खाना दे दो। पका के रख दिया, खुद दे दो। मैं कपड़े धो रही हूँ, दे दो ना खाना। भाई मैं नहीं दे रही, जिसको खाना खाना है वो खुद खा ले। और ये रिश्ते आईनों में से निकल कर नहीं आया करते, हर वक्त आईना मत देखा करो।
खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, आप कोई बकवास नहीं कर। ये बकवास नहीं, हकीकत है। खाना दे दो। अबे ओ बाहर आजा। रईस भाई वीडियो दिखाओ। ओ चल काम कर, कुछ छोड़ इसको, काम कर। ओ जल्दी जा, पाना जल्दी ला जल्दी। ये लो जी साजी। ये क्या है? पाना है। इसको बंद कर जेब में रख इसको। रखता हूँ। जा चाय ले गया मेरे लिए। ओ जल्दी जा रहा हूँ। अपने घर पर हुकूमत नहीं कर सकी तो अम्मा के घर को आके रियासत समझ लिया। कभी अपने और अपने बच्चे के भले के बारे में सोचा नहीं ना? अगर सोचती तो इस तरह तलाक लेके अम्मा के घर ना आ जाती। मेरे लिए तो नासूर बने बैठे हैं सबके सब।
बच्चों ने खा लिया? हाँ खा लिया। पहले तो बड़े नखरे कर रहे थे मगर फिर खा लिया। आज देर हो गई तुम्हें? हाँ, वो 2 जोड़े तैयार करके देने थे इसलिए थोड़ी देर हो गई, लेकिन उम्मीद हो गई नया काम मिलने वाला है। मुश्किल यह है कि कढ़ाई का काम भी है। मैं सोचा है किसी कढ़ाई वाले को दुकान पे बिठा लूं। अरे पैसों का बंटवारा होगा और कुछ नहीं। मैं कर तो रही हूँ कढ़ाई। तो क्या क्या काम करोगी? पहले काम तो मिलने दो, देखते हैं। किसी तरह मुमताज को ब्याह दो। 27 साल की हो गई है। बड़ा बोझ है मेरे ऊपर उसका। और वो अज़मी, उसका तो पहाड़ जैसा बोझ है मेरे दिल पर। कैसी बातें कर रही हो? औलाद भी कहीं बोझ होती है क्या? और वो भी बेटियां। अरे बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती है, रौनक होती है। मोहम्मद हुसैन, अब बेटियों पर लेक्चर देना मत शुरू कर देना। और अल्लाह के वास्ते कोई डायलॉग मत बोलना। तुम घर में हो तो तुम्हें पता चले कि औलाद बोझ कैसे बनती है। ये जो मुमताज है, इसका तो किसी काम में दिल नहीं लगता, उल्टा सारे काम बिगाड़ देती है। हर वक्त दिन रात नॉवेल पढ़ती है। देखो 12 रोटी का आटा गुनवाती हूँ जिसमें से 8 वो जला देती है। पाव भर बकरे का गोश्त होता है जिसे जला के बिल्कुल कोयला कर देती है। अब क्या गोश्त को कोयला करती है तो मैं उसकी शादी किसी से भी करा दूं? कैसी बेइज्जती की बातें कर रही? किसी से भी क्यों शादी कर दे? वो अपनी रक्षंदा है ना, उसका देवर, उसकी शादी की बात करके गई थी वो। कौन रक्षंदा? अरे ये सामने वाली, उसका देवर एक फैक्ट्री में मुलाजमत करता है और मुनासिब तनख्वाह मिलती है उसको। शरीफ लड़का है, बीए तक तालीम हासिल की हुई, और क्या चाहिए। मगर लगता है तुम्हारी जो बेटी है ना, वो तो किसी शहजादे के ही इंतजार में बैठी है। अगर लड़का अच्छा है तो बुला लो। अच्छा मैं बात करती हूँ। मैं बता रही हूँ, अगर वो रक्षंदा का देवर मुझे देखने आया ना, तो मैं खुद को आग लगा लूंगी। हाँ। अरे आग लगाओगी तो जल जाओगी बाजी। बड़ी मजाक सूझ रहा तुझे है? लिहाज ही नहीं है। अगर आग लगाओगी तो मर जाओगी खाला। हटो यहाँ से, हटो मेरे रास्ते से। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है? ये क्या जरूरत है बोलने की? ये बात उनको ही पता है। ना आग लगेगी ना वो मरेंगी। सही से पकड़। क्या हुआ? क्या मसला है? हुआ क्या है? पागल हो गई हूँ मैं, पागल। बताओ तो सही, क्या बात है? मैं साफ साफ बोल रही हूँ उसकी, साफ साफ बोल रही हूँ मैं उस उल्लू के पट्टे से शादी नहीं करूंगी। मैं खुदा की कसम घर से भाग जाऊंगी, लेकिन शादी नहीं करूंगी उसके साथ। तो चौथा एक थप्पड़ लगाऊं उल्टे हाथ का, आहिस्ता बोलो। बच्चे घर में क्या असर होगा उन पर? शर्म करो कुछ। शर्म? तुम्हें बड़ी शर्म आई थी जब तुमने अपनी पसंद से शादी की थी। अम्मा मुझे दिन रात जलील करती है कि कहीं मैं भी वही ना कर बैठूं जो तुमने किया था। तुम्हारे गुनाहों की सजा मुझे भुगतनी पड़ी है, समझ में आई है तुम्हें? हाँ तो वापस आ गई हो ना, जलील होना तुम लोगों के हाथों काफी नहीं है? कर लो ना, माँ के कहने पे खुदा के वास्ते शादी कर लो, लेकिन नहीं, तुमने तो अपने ताजमहल सजाने हैं। हाँ, बनाऊंगी ताजमहल, सजाऊंगी ताजमहल। क्यों? किसी के बाप का डर है क्या? तुम्हारी तरह तरस तरस के घुट घुट के इस गुर्बत में नहीं जी सकती मैं। तुमने उसका घर देखा है?
टाट के पर्दे लगे उस घर में, दरवाजे के आगे चौखट ही नहीं है, और तुम लोग चाहते हो मैं उस गुर्बत में जाऊं? मेरी बात सुन लो असली, अपनी मां को समझाते ना, मेरे रास्ते में ना आए। थप्पड़ लगाऊं ना तुम्हें मैं? पागल हो गई बिल्कुल। मेरे भाभी, अताउल्लाह जल्दी शादी करना चाहता है क्योंकि उसकी ट्रांसफर जो है वो हैदराबाद हो रही है। कितनी जल्दी? बस निकाह जल्दी से हो जाए मैं चाहती हूँ। तो रुखसत बाद में होगी? नहीं नहीं, रुखसती साथ ही होगी। ये तो बहुत जल्दी है। अरे भाभी, आपके लिए क्या जल्दी तो क्या देर। आपकी बेटी माशाल्लाह 27 साल की हो गई है। मेरी मरियम को देखो, उसके बराबर है, और मरियम के 2 बच्चे हैं माशाल्लाह से। ऐसे भाभी, जहेज तो आपने बनाया होगा ना? मैं अभी हाँ नहीं कर सकती। मोहम्मद हुसैन से तो पूछूंगी ना। जरा जल्दी बताइएगा, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। फिर आना, वक्त मिले तो जरूर आना। हाँ जरूर। फिर क्या कहते हो मोहम्मद हुसैन? तुम हाँ कर दो। मगर जहेज? तुम हाँ कर दो, जहेज की फिक्र ना करो, मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। क्या है? वो नाना देर हो रही, जल्दी नाश्ता करें। तुम जल्दी से किताबें ले आओ, और देखो हुमैर तैयार हो गया क्या? देखो। अच्छा देखता हूँ। नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? वो देर हो गई है, मुझे पहले मैडम के यहाँ जाना है, फिर दुकान खोलूं, वहीं कुछ मंगवा के खा लूं। दे दो। खुदा हाफिज़। खाला, खाला, बोलो। खाला आपकी शादी हो रही है, नानी ने बोला था नानी को हाँ कर दो। वाजिद बेटा जल्दी से आओ, देर हो रही है। आ रहा हूँ नाना। आ जाओ शाबाश। देर हो रही है ना बेटा? तुम्हारा क्या टाइम क्या है स्कूल का? नाश्ता तो कर लिया ना तुमने ठीक से? हाँ? चलो बस ठीक है, आ जाओ। पागलपन 2 मिनट में निकाल दूंगी मैं। हाँ निकाल दे, कर दे, जिब्बा कर दे, जो करना है कर दे, लेकिन मैं उस फकीर के साथ बिल्कुल शादी नहीं कर रही हूँ। दोनों को बता रही हूँ मैं। क्या बुराई है उसमें? बोल दिया ना, नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। मेरी जिंदगी है, खुद फैसले करूंगी। पागल औरत, बस करें। इसका तो दिमाग खराब हो गया इसका। हाँ दिमाग खराब है मेरा। तो थप्पड़ लगेंगे ना, फिर होश में आएगी तू। हाँ तो लगा लो, सब मार लो मुझे। मैं नहीं छोड़ूंगी इसको। नहीं अम्मी, छोड़ दो मुझे। नहीं अम्मी, नहीं बस। नहीं छोड़ूंगी नहीं, इसको। रुक जाए।
ये रहो मैडम, बेटी की शादी करनी है। मुबारक हो मोहम्मद हुसैन, रिश्ता तय हो गया? जी तय हो गया। वेरी गुड। बड़ी की कर रहे हो ना? जी नहीं, अभी छोटी का रिश्ता आया है, उसी के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। कुछ तो पहले कर रखा है उसकी माँ ने, लेकिन आपको पता है शादी के खर्चे। हाँ भाई, लड़कियों के बड़े अरमान होते हैं, लेकिन तुम इसकी फिक्र नहीं करना। बस दिल लगा कर काम करो, मैं एडवांस दे दूंगी। मोहम्मद हुसैन, तुम्हारा काम बहुत पसंद किया गया है। ये सूट भी जो है ना, मिनिस्टर की बीवी का है। बस ईमानदारी से काम करोगे तो काम बहुत, वरना मेरे लिए टेलर बहुत। आप फिक्र ना करें मैडम, ईमानदारी ही से काम होगा और आपका काम कभी खराब नहीं होगा। मोहम्मद हुसैन, एक बात तुम्हें माननी पड़ेगी, जितना पैसा और काम मैं देती हूँ ना, और कोई नहीं देता। एहसान माना करो मेरा और ठीक से काम किया करो मेरा। बिल्कुल मैडम, बहुत एहसान है आपका, और अपने काम की बिल्कुल फिक्र मत किया करें आप। फिक्र तो रहेगी, इन्हीं से तो मुझे बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे। और हाँ मोहम्मद हुसैन, ये अब तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया। शुक्रिया मैडम, शुक्रिया। और हाँ मोहम्मद हुसैन, बेटी की शादी पे फ्रिज मेरी तरफ से होगा। बहुत मेहरबानी मैडम, बहुत शुक्रिया। मामू, मुझे भी दो ना। क्या? मुझे भी दो ना। ये दे दूं? ओए, आ रहा हूं मैं। माजिद, बैग पकड़, उधर लेकर जा। मामू ये भारी है। अबे मर्द नहीं है क्या? चल पकड़। अम्मा पूछेंगी तो? मेरी अम्मा तो नहीं पूछेंगी, तेरी पूछेंगी। और कह देना कि मैं दोस्त से किताब लेने गया। चलो जाओ जाओ। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? वो रईस भाई, हमारे मामू ने अपना बैग देकर, मैं बहुत थका हूँ और ये बैग बहुत भारी है। एक तो तेरा मामू जो है ना, वो बहुत शातिर है। तो अम्मा से शिकायत नहीं करता उसकी? करता हूँ ना। अम्मा हमारे मामू को डांटती है, उसके बाद नानी अम्मा को सुनाती है। तेरी अम्मा क्या करती है फिर? वो फिर बैठ के रोती है। भाग के शादी की थी ना, तभी तो। अबे तुझे ये भी पता है? हाँ नानी यार, वो कई तो बोलती रहती है। अबे मेरा बच्चा, तू बहुत मासूम है। चला तुझे घर छोड़ता हूँ। ये दर्द है मुझे। अबे वाकई भारी है। आजा। बैठ जाएगा? हाँ। चल सही से पकड़ना मुझे। पकड़ मुझे। ये मैं तो कहती हूँ अजाब बन गई है लड़की। खुदा किसी को बेटियां ना दे। आपको बेटियां अजाब लगती? हाँ, लगती हैं अजाब बेटियां मुझे, और क्यों ना लगे। और तुम इतनी हिमायत मत किया करो। तुमने हमें कौन सा सुकून दे दिया। कितना समझाया था तुम्हें कि अज़मी थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, जिंदगी तो गुजर ही जाती है। मगर नहीं, सही कहते हैं लोग, अगर औलाद अपनी करनी पर आ जाए तो माँ बाप चूं भी नहीं कर सकते उनके सामने। आप तो अच्छी तरह जानती हैं, मैंने आखिरी हदों तक सब्र किया था। आप तो ऐसा ना करें। क्या करूं? तमगा पेश करूं? हार फूल पहनाऊं तुम्हें? तुम्हारी वजह से कितने ही रिश्ते इस घर से आके लौट गए। सबका एक ही सवाल था,
कि बड़ी बेटी को तलाक क्यों हुई। रुकैया के यहाँ, वो रुकैया ही तेरा दिमाग खराब करती है, कोई जरूरत नहीं है जाने की। मैं तो जरूर जाऊंगी। मैं एक बात कहूँ आपसे? जी कहिए, प्लीज कहिए। आप मेरी जिंदगी में आने वाले पहले शख्स हैं और मैं दिल से ये बात कह रही हूँ। मौला तू सुन